नमस्कार दोस्तों, हाजिर है आपके लिए आज की ताज़ा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री राकेश त्रिपाठी को 3 साल की जेल हो गई है और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश त्रिपाठी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे में एमपी एमएलए की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल ने शनिवार को फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष और आरोपित पक्ष के अधिवक्ताओं के विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला 22 दिसंबर को सुनाए जाने की तारीख नियत की गई थी। शनिवार दोपहर बाद विशेष कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री राकेश त्रिपाठी को दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर अर्थदंड की राशि जमा नहीं की गई तो 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। पिछले कई माह से प्रतिदिन विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई हो रही थी। राम सुभग राम ने राकेश धर के विरुद्ध थाना मुंशीगंज में 23 नवंबर 2012 को मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें विवेचना प्रारंभ की गई। फिर विवेचना सत्कर्ता विभाग को सौंप दी गई। सत्कर्ता विभाग ने विवेचना के पश्चात आरोप पत्र प्रस्तुत वाराणसी सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। मामले में अग्रिम विवेचना भी की गई, जिसमें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। सत्र न्यायालय वाराणसी ने संज्ञान लेकर मामले में कार्रवाई प्रारंभ की थी। प्रदेश में माननीय की विशेष न्यायालय गठित होने पर यह मामला अंतरित होकर इस विशेष न्यायालय को प्राप्त हो गया। आरोप है कि 1 मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में लोक सेवक रहे। पद पर रहते हुए इस अवधि के दौरान आय के समस्त स्रोतों एवं वैध स्रोतों से 49,49,928 रुपए अर्जित किया तथा इस अवधि में संपत्ति अर्जन एवं भरण पोषण पर 2,67,08,605 रुपए खर्च किया, जो कि आय के सापेक्ष 2,17,58,677 रुपए अधिक है, जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जो कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के भाग 2 के अधीन अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर, एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज। दिल्ली में मोदी और शाह से मिले मोहन यादव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। मोहन यादव को सीएम पद की शपथ दिलाए हुए 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो बीत चुका है, लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल के विस्तार पर पेंच फंसा हुआ है। इस सिलसिले में सीएम मोहन यादव दिल्ली आए हुए हैं। मोहन ने शुक्रवार को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मोदी और शाह के साथ मुलाकात के दौरान एमपी में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। एमपी का सीएम बनने के बाद मोहन यादव की ये पीएम मोदी के साथ पहली मुलाकात है। इस दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। पीएम से मुलाकात की तस्वीरों को मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के विकास की प्रगति और जनहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया। इससे पहले मोहन यादव ने बीती रात एमपी के बीजेपी सांसदों को डिनर पार्टी भी दी थी। डिनर पार्टी में बीजेपी के 26 सांसद शामिल हुए थे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा एवं संगठन महामंत्री हितानंद भी इसी दौरान उपस्थित रहे। डिनर पार्टी के बाद सीएम ने कहा, आज दिल्ली में मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक हुई। सीएम ने कहा कि इस बात की खुशी है कि मुझे उन सभी से मिलने का मौका मिला। चुनाव के बाद ये पहली ऐसी बैठक थी। हम सभी मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि चुनाव के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी सांसद एक बार फिर जीतेंगे। दोस्तों इसी बीच एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा उद्धव गुट। इंडिया की बैठक के बाद अब संजय राउत ने उठाया बड़ा पर्दा। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को दावा किया कि शिवसेना महाराष्ट्र की 48 में से 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हाल ही में विपक्षी INDIA की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई।
संजय रावत के पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक से पहले एक विस्तृत चर्चा हुई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य कांग्रेसियों के साथ बातचीत की। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, वायनाड सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल मौजूद रहे। संजय रावत ने कहा कि हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हम हमेशा एक ही संख्या पर चुनाव लड़ते रहे हैं। बता दें कि शिवसेना महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा शामिल है। साथ ही ये तीनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है। संजय रावत ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि शिवसेना कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि कांग्रेस और राकांपा कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। यह बातचीत दिल्ली में होगी क्योंकि महाराष्ट्र में निर्णय लेने के लिए कोई एक कांग्रेस नेता नहीं है, और अगर नेता है भी तो उनके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, उन्हें फिर दिल्ली से पूछना होगा। दोस्तों बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना, उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट ने भाजपा के साथ गठबंधन में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 18 सीटों पर पार्टी को कामयाबी मिली थी।